दिमाग में एक सवाल है कि ये नाम सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा तो इसलिए मेरा नाम है जी। कि चक्की जिसे पीस दे उसे आटा कहते हैं। अच्छा। गाल की जो बिगाड़ दे गत उसे चांटा कहते हैं। और बजट का जो बिगाड़ दे संतुलन उसे घाटा कहते हैं। जी। तो सोई हुई जवानी में लगा दे आग उसे सन्नाटा। ओए होए 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 होए, क्या बात, बहुत अच्छा। एक चिट्ठी अभी गई पिछले दिनों जी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। ये कुंवारों की करवा चौथ है। कुंवारों की करवा चौथ है, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये वैलेंटाइन डे होता क्या है? जी बताइए। सिक्के को अंग्रेजी में क्वाइन कहते हैं और जिस दिन हो जाए इन कुंवारे हत्यारों की मुराद पूरी उस दिन को अंग्रेजी में वैलेंटाइन कहते हैं। कुछ पंक्तियां और। जी। एक दल बदलू नेता, उसने दल बदला, उसकी पत्नी ने क्या किया? जी बताएं। विधानसभा में एक नेता ने दल बदल की घोषणा कर दी। शाम को टीवी ने खबर प्रसारण कर दी। हाँ। जब घर पर उनकी पत्नी ने खबर सुनी तत्काल चौकीदार को बुलाया, आदेश दिया, गेट पर नियुक्त किया। अब नेताजी का इस घर में प्रवेश निषेध। 3 दिन बाद जब नेताजी लौटे चौकीदार ने उनकी कार को गेट पर ही रोका, नेताजी को टोका। नेताजी गुर्राए, अब एक घर के मालिक को ही गेट पर रोकता है। तब नौकर ने कहा, माफ करे हुजूर, माफ करे हुजूर, मेरा नहीं कसूर, मालकिन का आदेश है, आपने विधानसभा में दल बदला है, मालकिन ने आपको बदला। एक बात और आपको बताऊं कि गंजे को कंगा देकर पछताना पड़ता है। हाँ। गद्दार को तिरंगा देकर पछताना पड़ता है। और शैलेश जी याद रखना मेरा महामंत्र, जी। पत्नी से पंगा लोगे तो पछताना पड़ता है। कल्पना की बात चल रही है तो हास्य बिखरा हुआ चारों तरफ। जी। आजकल तो सीडी का ज़माना आ गया, उससे पहले एक बार वीडियो कैसेट लाइब्रेरियां खुली थी और समय आजकल किसी के पास नहीं है। आदमी कम समय में ज़्यादा काम करना चाहता है, इसलिए लोग अधूरे वाक्य बोलते हैं। मुझे याद आता उस समय एक चला गया वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में। जी। बोले भाई साहब माँ है क्या? माँ फिल्म की कैसेट मांगना चाहता था। दुकानदार बोला जी माँ तो नहीं है, आज डैडी को ही देख लो। वो भी महेश भट्ट की डैडी फिल्म के बारे में बता रहा था। जी। पीछे से दूसरा कस्टमर पहुंच गया, बोले साहब बहू रानी है। इस बार दुकानदार गच्चा खा गया, उसने सोचा घर की बहू को ही पूछ रहा है। हाँ। उसने उसने गर्दन घुमाई, आवाज मारी, बहू रानी है क्या? अंदर से लड़के की आवाज आई, बहू रानी को तो 4 दिन पहले शैलेश लोढ़ा जी ले गए। तभी शैलेश जी बहू रानी फिल्म की कैसेट लेकर आ गए। बोले अरे यार कैसी बहू रानी दे दी, इसकी तो आवाज ही ठीक नहीं है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं, बहू रानी को यहीं रख दो, पड़ोसन ले जाओ, बिल्कुल नई आई है। मैं एक छोटी व्यंग कविता आपको सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक स्थान से गुजर रहा था, मैंने देखा 2 मजदूर काम पर लगे हुए थे। एक गड्ढा खोदने का काम कर रहा था, दूसरा उसे भरने का काम कर रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो एक मजदूर नहीं बताया। बोले साहब काम पर 3 लोग लगाए गए थे, एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी भरनी थी, दूसरा आया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। ये आनंद की स्थितियाँ, तब आप एक कविता का आनंद लीजिए। जी। सुनिए जनाब, अभी पिछले दिनों की शाम कवि सम्मेलन से घर लौटते समय हमारा पांव अचानक एक बोतल से टकराया। मैंने घबराकर बोतल को उठाया और सकपकाकर जैसे ही ढक्कन खोला, विस्फोट के साथ छूट गया बम का गोला। चारों ओर फैल गया धुआं ही धुआं। धुएं के बादलों के बीच एक बहुत बड़ा जिन्न प्रकट हुआ। बोला आका आपने मुझे आजाद किया है, मैं जिंदगी भर आपकी जी हुजूरी करूंगा, जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा जिन्न महाराज यदि करना ही है तो कर दो इतना सा काज, भारत की भूमि से भ्रष्टाचार भगा दो। जिन्न बोला मैं वापिस बोतल में घुस रहा हूँ, तुम ऊपर से ढक्कन लगा दो। पति पत्नी के संबंध पर एक छोटी कविता सुनाता हूँ, आनंद लीजिए। स्वागत, सुनाइए। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूँ, रोजाना क्लब जाता हूँ, ताश खेलता हूँ और दारू भी पीता हूँ। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ।
तो लड़की बोली जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है। अच्छा। चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की।